अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जुम्मा मुबारक। आई होप यू विल बी क्वाइट वेल एंड और आज का दिन बहुत पायस होगा, नबी पाक पर दुरूद भेजा होगा, आपने नेकी की होगी, अल्लाह कबूल करे। शाम को आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, डू नॉट मिस माई इवनिंग व्लॉग। अच्छा जी, ये बातें जो हैं ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है, या और उन बच्चों के लिए भी है, उन कपल्स के लिए भी है जो 4-5 ईयर्स तक इकट्ठे रह रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं और इनके थोड़े थोड़े बच्चे हैं, राइट। तो थोड़ी सी एक बात ये कहनी थी कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशंस, डिज़ायर्स आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देगी। ठीक है, लाइफ के लिए लग्जरी ज़रूरी होती हैं, बट जब आपने शादी की, रिश्ता किया, सब कुछ सोच समझ के, रहन सहन सब देख के लड़के का, तो अब उसे निभाइए। अब उसको निभाना है, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी है, लव देनी है, ओबीडियंस देनी है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, अगर कभी सजदा का हुक्म होता तो हस्बैंड को होता, शोहर को होता, जो आपका सर का ताज है, आपका साहिबान है। मुआशरे में एक औरत मर्द के बगैर नहीं जी सकती। मर्द को अपर हैंड स्टेटस अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप उसका मोरल हाई करें, उसको बूस्ट करें, उसको बकअप करें, उसे इनकरेज करें, उसमें एतमाद पैदा करें। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की मोहब्बत थी, बच्चों की कुर्सी की बुक्स उठा के देखें कि उन्होंने कौन से ऐसे मोहब्बत पर अल्फाज अपने नबी को कहे थे जो उनके शौहर थे, कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह ताला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब उन्हें नबूवत की वही आई थी, कितने खूबसूरत वर्ड्स थे, समझ गए ना। मर्द को हौसला देना है, जिंदगी में ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लग्जरीज आ जाएंगी, और लग्जरीज आने का तो जिंदगी का बड़ा लंबा सफर पड़ा हुआ है। अगर आप सलामत रहेंगे, आपका रिश्ता, आपकी बॉन्डिंग होगी, एफिशिएंट होगी, तो आपके बच्चे और आप एक खानदान की सूरत में परवान चढ़ेंगे माशाल्लाह से। और अगर डिस्ट्रस्ट होगा, लेट डाउन होगा, और आते ही घर आके मुंह बना के अब बाल को जाते हुए हस्बैंड के सामने आएंगी, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मुझे घर आना ही चाहिए। और आप ये देखें कि शादी के कुछ सालों बाद मर्द मेका जाने वाली औरत से कितना खुश होते हैं, जो मेके जाते हैं, बाय बाय करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, आई एम सो हैप्पी। असल रिश्ता वो होना चाहिए जब हस्बैंड वाइफ से कहे कि यार कितने दिन के लिए जा रही हो, घर सूना हो जाएगा। मेरे बच्चे मुझे कहते थे, मेरा मेका तो मेरी शादी से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गई थी मेरी अम्मी, तो मैं अपनी बहन के घर या अपने डैडी को मिलने गई, तो मेरा बड़ा बेटा जो कॉलेज स्टूडेंट था, वैसे में कहता है मामा चली जाए, आपकी रोक टोक और जो प्लानिंग है ना रूटीन की सारी स्टडी टाइमिंग से, उससे तो वो तंग आया ही हुआ था, क्योंकि आपको पता है टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जब मैं आई 2 दिन के बाद, वीकेंड पे गई थी, तो कहता मामा घर नहीं था, घर में एक मुर्दगी सी छाई हुई थी। बिल्कुल सही कह रहा था वो। और आप जब घर से दूर जाए, एक माँ या हस्बैंड जाए, अगर वाइफ जाए, तो आप अपने दिल से पूछें कि डू यू मिस हर और हिम। वो होगा घर, वो होगा मिसाली रिश्ता। बिलीव मी, मैंने बड़े बड़े घर देखे हैं कैनालों में, लॉन्स वाले भरे, लेकिन वो मकान होते हैं, वहाँ बच्चे नहीं होते, मकीन नहीं होते, वहाँ पत्तों के कड़कड़ाने की आवाजें आती है दिसंबर में, ऑटम में, और वहाँ डिप्रेशन में लोग बैठे होते हैं। याद रखिए, मकान घर कब बनता है? जहाँ बच्चों की रोने की आवाजें आएंगी, लड़ने की, शरारतों की, हस्बैंड्स के जो है वो कह के आएंगे, और माँ बाप का एक खुलूस का प्यारा सा छोटा सा खानदान होगा। तो घर तो बड़े भी मिल जाएंगे, छोटे भी मिल जाएंगे, लेकिन रिश्ता एहसास का, मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का, एतमाद का। हस्बैंड वो नहीं होता, आपका शोहर वो नहीं होगा जो आपको लग्जरी दे देगा, बड़ी सी गाड़ी दे देगा, ड्राइवर दे देगा, ज्वेलरी दे देगा, अच्छे अच्छे खाने दे देगा। वो हस्बैंड उस वक्त तक हस्बैंड नहीं होगा जब तक वो आप पर एतमाद नहीं करेगा। आपकी एक नज़र से वो समझ जाएगा कि आपके अंदर का हाल क्या है, एहसास करेगा। और जब आप जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें डालती हैं, वो खवातीन जो हस्बैंड को लेट डाउन करती हैं, ये चाहिए हमें, नया जोड़ा चाहिए, बस हमें तो नई गाड़ी बदल, दूसरों की रेस में मत जाइए, कंटेंटेड रहिए, जो अल्लाह ने दिया उस पर कनात करें, हक हलाल कर, उसी पे खुश रहें। मेरे बच्चे कहते थे मामा मेहरान है, हमारे घर पहली मेहरान आई थी, बड़ी गाड़ी ले लें, कल्टस ले लें। मैंने कहा बेटा आई एम सो हैप्पी इन दिस कार, आई एम, मुझे ये ठीक है। तो जब आप ख्वाहिशों के गुलाम बनेंगे, तो फिर आप उनको वो रास्ता दिखाती हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू फुलफिल ये डिमांड्स, या हमारा हक और तुम्हारा फर्ज है। यकीन करें, हक जितलाने के लिए और उसका फर्ज निभाने के लिए उसकी कैपेसिटी देखें। अनवांटेड डिजायर्स और जो मुतालबे हैं, डिमांड्स हैं, वो हस्बैंड्स को मत करें, उनको ज़हनी मरीज मत बनाएं। घर आए हैं, कंफर्ट के लिए आए हैं, सुकून के लिए आए हैं, अच्छा खाना दें, चाय दें, प्यार भरी नजरों से देख लें, मुस्करा दें, इसमें क्या जाता है आप। तो अगर आपके शौहर को मोहब्बत होगी, तो वो आपकी एनिवर्सरीज पे आपको गिफ्ट देगा, और वो खुद सोचेगा कि अब गाड़ी बदलनी है, अब हमने जो है ना वो घर बड़ा ले लेते हैं, चलो बाय, बट बाय लीगल वे।
डू नॉट पुट अनवांटेड डिजायर्स के वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते। रिस्के हलाल कमाना वाला इंसान और अपने बच्चों को रिस्के हलाल पर पालने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। तो अपने शोहर की मुआवनत करें, उसकी मददगार बने, उससे मोहब्बत करें। जैसा भी है, जो भी अल्लाह ने दिया है वो आपके सर का ताज है। ये थी आज की अच्छी बात। खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय।